बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वीं क्लास के लिए एक बहुत खूबसूरत सी इंग्लिश स्टोरी के साथ हाजिर हैं। स्टोरी का नाम है द स्नो कोइन। ठीक है, स्नो कोइन। तो मैं आपको ये स्टोरी पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके सवाल जवाब भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है जनाब आपकी स्टोरी द स्नो कोइन। वंस, एक मर्तबा, लॉन्ग अगो, वंस लॉन्ग अगो, एक मर्तबा का जिक्र है, बहुत अरसा पहले। देयर वाज अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का था, कार्ल्ड काई, उस लड़के का नाम था काई। एंड अ लिटिल गर्ल कार्ल्ड गेर्डा, और एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था गेर्डा। दे लिव्ड नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बराबर में रहते थे। ठीक है, एक का घर दूसरे घर के बराबर में था। एंड दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। बिटवीन देयर टू हाउसेज, उनके दोनों घरों के दरमियान, वाज अ गार्डन, एक गार्डन था। वेयर काई एंड गेरडा प्लेड अमंग द फ्लावर्स, जहाँ पर काई और गेरडा फूलों के दरमियान खेला करते थे। लॉन्ग, आल समर लॉन्ग, सारी गर्मियों के मौसम में। गेरडाज फेवरेट फ्लावर्स वर द रोजेस, गेरडा के जो फ्लावर थे अच्छे वो, और गुलाब उसको पसंद थे। एंड शी मेड अप वर्स अबाउट देम, और वो उनके बारे में शायरी करती थी, स्पेशली फॉर काय, काय के लिए। अनटिल द लास्ट रोज ब्लूम्स एंड डाइज, जब तक के आखिरी फूल खिलता रहेगा और मुरझा नहीं जाएगा। वी विल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त रहेंगे। गेरडा एंड काई, गेरडा और काई दोस्त रहेंगे। ये ऐसे वो शेर बनाती थी। When winter came, जब सर्दियाँ आती थीं, दे सेट इनसाइड बाय द वार्म स्टोव, वो अंदर बैठते थे गरम चूल्हों के करीब। एंड लिसन टू काइज ग्रैंड मदर टेलिंग स्टोरीज, और काई की ग्रैंड मदर से कहानियाँ सुनते थे। अबाउट द वाइट स्नो क्वीन, एक बदकार स्नो क्वीन की। शी फ्लाइज विद द स्लीट एंड स्मूदर्स द फार फील्ड्स विद स्नो, उड़ती थी अपनी स्लीट पर। स्लीट कहते हैं वो गाड़ी जो पहिए नहीं होते जिसके, और जो उस पर बर्फ़ पर फिसलती है। एंड स्मूथर्स द फील्ड्स विद स्नो, और अपने पीछे जो है वो नरम मुलायम बर्फ़ को उड़ाती जाती थी। शी स्टिफनेस द फ्लावर्स विद फ्रॉस्ट एंड फ्रीजेस द रिवर्स। ठीक है, वो फूलों को सख्त कर देती थी और दरियाओं को जमा देती थी। हर हार्ट इज़ अ ब्लॉक ऑफ आइस, उसका दिल भी एक बर्फ़ की सिल्ली की तरह था। एंड शी वुड लाइक टू मेक एवरी वंस हार्ट एज आइसी एज हर ओन, और वो भी सब लोगों के दिलों को ऐसा ही बना देना चाहती थी, बर्फ़ जैसा, जैसा कि उसका अपना दिल था। एज द ओल्ड वुमेन स्पोक, जब वो बूढ़ी खातून कहानी सुनाती थी, द विंड हॉल्ड राउंड द हाउसेस, तो हवा गर्दिश करती थी घर के चारों तरफ। एंड अ विंडो क्लैटर्ड ओपन, और एक विंडो धड़ल्ले से, धड़ाम से खुल जाया करती थी। अ flurry of sleet blew into Kai's face and a splinter of ice pierced his eye. ठीक है, एक गाड़ी उड़ती हुई उसकी आँखों, काइस फेस यानी उसके जो चेहरा है उस पे उसका तासुर नज़र आता था। एंड स्प्लिंटर ऑफ आइस पीर्स्ड हिज आइज, और ऐसा लगता था कि उसकी आँखों में
वो झलक जो है उस कहानी की, वो उसकी आंखों में नज़र आ रही है। इंस्टेंटली, उसी वक्त, इट ट्रेवल टू हिज हार्ट एंड लॉज देयर, वो उसके दिल तक पहुंच जाती है और वहाँ बसेरा भी कर लेती है। ठीक है, तो कहानी सुनते सुनते उस पर असर हुआ और उसके आंखों के सामने से वो गाड़ी भी गुजरी और चेहरे पर आई, और फिर वो उसकी आंखों के ज़रिए से फौरन ही उसके दिल तक भी उतर गई। काई क्राइड आउट इन पेन, काई चिल्लाया दर्द से, बट अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ही वॉज लाफिंग अगेन, लेकिन थोड़े ही लम्हे के बाद वो हंसने लगा। एंड ग्रेडा थॉट नो मोर अबाउट इट, और ग्रेडा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, यानी एक वाक़या हुआ कहानी सुनने के दौरान, वो पहले चीखा, उसके बाद फिर वो हंसने लगा, और ग्रेडा उसके बारे में सोच नहीं पाई। द नेक्स्ट डे काई वेंट टू प्ले इन द टाउन स्क्वायर विद द अदर बॉय, अगले दिन काई खेलने चला गया और दूसरे लड़कों के साथ कस्बे के। ठीक है, कैन आई कम, सेड गेरेडा, क्या मैं भी आऊँ, गेरेडा ने कहा। बट काई टर्न ऑन हर एंग्रीली, लेकिन जो काई था वो बहुत गुस्से में, उसने गुस्सा हो गया। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं तुम नहीं आओ, यू आर ओनली अ स्टूपिड गर्ल, तुम तो एक बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की हो। गेरडा वॉज वेरी हर्ट, गेरडा ने उसकी जब ये बात सुनी तो बड़ी हर्ट हुई। हाउ कुड शी नो दैट द आइसिकल इन काइज हार्ट वॉज टर्निंग इनटू आइस, वो कैसे जान सकती थी कि जो बर्फ़ की ठंडक है वो काई के दिल तक पहुंच चुकी है और उसने उसे भी बर्फ़ के जैसा बना दिया है। द बॉयज़ लाइक टू टाई देयर स्लेजेस टू द फार्मर्स कार्ट, लड़कों ने अपना जो स्लेज है, स्लेज इस गाड़ी को कहते हैं, ये जो गाड़ी होती है ना चलने वाली, इस स्लेज को लड़कों ने बांधा टू द फार्मर्स कार्ट, फार्मर के कार्ट पर, विच पुल्ड देम अक्रॉस द स्नो, जो उनको खींच के लेके जाता था बर्फ़ में एक जगह से दूसरी जगह। बट दिस डे अ बिग वाइट स्लेज स्टूड इन द स्क्वायर, लेकिन वहाँ आज तो एक पहले ही से बड़ा सा स्लेज, ये स्लेज है बड़ा सा, ठीक है, ये स्लेज वहाँ पहले ही से खड़ा हुआ था। ठीक है, स्क्वायर में यानी उस चौराहे पर। इट्स ड्राइवर ड्रेस्ड इन वाइट फर, और उसके ड्राइवर ने वाइट कलर का फर का लिबास, ऊनी लिबास पहना हुआ था। दिस विल बी बेटर देन द फार्मर्स कार्ट, ये किसान की गाड़ी से ज़्यादा बेहतर है, थॉट काई, काई ने सोचा। एंड ही टाइड हिज स्लेज टू द बैक ऑफ द वाइट स्लेज, और उसने अपनी जो स्लेज है, ये जो उसकी अपनी स्लेज है, उसने उसके पीछे अपनी स्लेज को बांध लिया, ये सोचते हुए कि ये किसान के कार्ट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। द स्लेज मूव्ड ऑफ, वो स्लेज चल निकला, फास्टर एंड फास्टर, तेज़ और तेज़, अनटिल काई बिगेन टू गेट फ्राइटेंड, हत्ता के काई खौफज़दा होना शुरू हो गया। ही वांटेड टू अनटाई हिज स्लेज, वो चाहता था कि अपनी स्लेज को खोल ले, बड़ी वाली स्लेज से, बट कुड नॉट अंडू द रॉप, लेकिन वो रस्सी खोल नहीं पाया। ऑन एंड ऑन दे वेंट, वो जाते रहे, आउट ऑफ द सिटी गेट्स, हत्ता कि वो शहर के किनारे पे पहुंच गए। ऑन एंड ऑन फ्लाइंग विद द विंड, और वो आगे मज़ीद जाते रहे हवा के साथ साथ उड़ते हुए। हेल्प हेल्प शाउटेड काई, अब शाउटेड ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि भाई मेरी हेल्प करो, बट नोबडी हर्ड हिम, किसी ने उसको नहीं सुना। दे फ्लेव 4 आवर्स, वो ऐसे ही उड़ते हुए, भागते हुए, चलते रहे 4 घंटे तक, अनटिल सडनली दे स्टॉप एंड द ड्राइवर स्टूड अप, फिर अचानक वो रुके और वहाँ ड्राइवर जो है वो खड़ा हुआ। द ड्राइवर वाज अ टॉल थिन वुमेन, दरअसल ड्राइवर एक लंबी सी पतली सी औरत थी। एंड हर कोट एंड हैट वर मेड फॉर स्नो, उसका कोट और हैट भी बर्फ से बने हुए थे। काई स्टेयर्ड इन वंडर, काई ने बड़े हैरान होकर उसे देखा। देयर बिफोर हिम स्टूड द स्नो क्वीन, उसके सामने स्नो क्वीन खड़ी हुई थी। ओ हो, शी लिफ्टेड काय into the sledge beside her and wrapped him in her coat,
वो उसने काय को उठाया into the sledge beside her, अपने बराबर के स्लेज से, and wrapped him in her coat, और उसको अपने कोट में लपेट लिया। You are cold, तुम्हें सर्दी लगी हुई है, she said, उसने कहा, and kissed him on the forehead, और उसने उसकी पेशानी पर चूमा, ठीक है, प्यार किया। तो हर किस वाज लाइक आइस, अगरचे कि उसकी जो प्यार था वो बर्फ़ की तरह था। काई नो लॉन्गर फेल्ट द कोल्ड, इसके बावजूद काई ने कोई ठंडक महसूस नहीं की। ही थॉट दैट नोबडी इन द, उसने सोचा कि कोई भी नहीं है। ये देखें, ये आइस क्वीन है, ठीक है, स्नो क्वीन, और ये जा रही है और ये घोड़े लगा के लेके 4 घंटे तक ये गए एक जगह पर। आगे चलते हैं। वर्ल्ड कुड बी मोर ब्यूटीफुल देन द स्नो क्वीन, उसने ये सोचा, क्या सोचा था उसने? ही थॉट दैट नोबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी इतना खूबसूरत नहीं होगा, कुड बी मोर ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, देन द स्नो क्वीन, स्नो क्वीन के मुकाबले में। फॉर इट वॉज शी हु हैड सेंट द विंड टू प्लंज एंड आइसिकल्स इन टू काइज हार्ट, बिल्कुल इसी वजह से, इसी ने वो हवा भेजी थी जिसने काई के दिल में उतरकर उसको ठंडा बना दिया था। बाय नाउ इट हैड टर्न टू सॉलिड आइस, अब तक उसका दिल भी सॉलिड आइस का मतलब बिल्कुल सख्त बर्फ की तरह जम चुका था। एंड ही फॉरगॉट ऑल अबाउट गेरडा एंड इन ग्रेट ग्रैंड मदर, और वो सब कुछ भूल चुका था गेरडा के बारे में और उसकी दादी के बारे में। गेरडा wept bitterly when Kai did not come home, गेरडा तो बहुत बुरे तरीके से रोती रही जब काई घर वापस नहीं आया। Everyone said he must be dead, हर एक ने कहा कि वो यकीनन मर गया होगा। Lost somewhere in the deep snow, बिल्कुल तूफान या जो बर्फ़ की जो बर्फ़ानी इलाका है उसके बीच में कहीं वो गुम हो गए और वो मर गया। ऑल विंटर शी वेटेड, पूरी सर्दियाँ वो इंतज़ार करती रही, बट काई डिड नॉट कम बैक, लेकिन वो नहीं आया। एट लास्ट द वार्मर वेदर कम, बिलाखिर गर्म मौसम शुरू हुआ। एंड गेरडा वाज गिवन न्यू रेड शूज़, गेरडा को नए शूज़ दिए गए टू वेयर, पहनने के लिए, विद हर स्प्रिंग क्लॉथ्स, अपने बाहर के कपड़ों के साथ। शी पुट देम ऑन एंड वेंट टू द वाइट रिवर, उसने उसे पहना और वाइट रिवर की तरफ चली गई। हैव यू सीन माई फ्रेंड काय, क्या तुमने मेरे दोस्त काय को देखा है? शी आज द वेव्स, उसने मौजों से पूछा, लहरों से पूछा। आई विल गिव यू माई न्यू रेड शूज़ इफ़ यू टेल मी वेयर शी इज़, मैं तुम्हें अपने रेड कलर के जूते दूंगी अगर तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है। द टम्बलिंग वेव्स nodded their foaming heads, उछलती कूदती लहरों ने सर हिलाया अपना, जो कि फोम की तरह का था, ठीक है, यानी हाँ बोला। सो ही क्लाइम्ड इनटू अ लिटिल बोट, लिहाजा वो चढ़ के बैठ गई एक छोटी सी कश्ती में। मूर्ड अमंग द रीड्स, जो कि रीड कहते हैं ये घास को, ऊपर जो घास निकली हुई है इसको, ठीक है, घासों के दरमियान से। then tossed her shoes as far as she could into the water, ठीक है, और उसने अपने शूज़ को टॉस किया, as far as she could into the water, उतनी दूर तक जितनी दूर तक वो पानी में जा सकती थी। and she did so, the boat drift away from the bank, इस तरह से उसकी जो कश्ती थी वो बहना शुरू हो गई किनारे से। एंड बिगेन रेसिंग डाउन स्ट्रीम, और जो झील की जो रवानी थी उसके साथ साथ बहने लगी। गेरडा वॉज फ्राइटेंड, गेरडा खौफजदा थी, बट शी डेयर्ड नॉट जंप आउट, लेकिन उसने हिम्मत की और बाहर जंप नहीं लगाई। परहैप्स द बोट विल कैरी मी टू काय, शायद ये जो बोट है वो मुझे काय तक ले जाए। शी थॉट, उसने सोचा। द बोट कैरिड गेरडा डाउन द रिवर, बोट उस गेरडा को रिवर तक ले गई। अनटिल इट पास्ड अ लिटिल थैच्ड हाउस, हत्ता कि वो गुजरा एक छोटे से
जो लकड़ी के बने हुए घर के करीब से, बिसाइड अ चेरी और चार्ड, और उसके बराबर में चेरी का एक बाग भी था। अ स्ट्रेंज ओल्ड लेडी केम आउट, एक बहुत ही अजीब सी बूढ़ी खातून बाहर आई ऑफ द कॉटेज, उस मकान से, वेयरिंग अ लार्ज हैट, वो एक बहुत बड़ा सा हैट पहनी हुई थी, विद हर क्रूड वॉकिंग स्टिक, अपनी टेढ़ी मेढ़ी स्टिक के साथ जो वो चलते हुए इस्तेमाल करती थी। ठीक है, शी हुक्ड द बोट, उसने कश्ती को फंसाया, एंड पुल्ड इट टू द शोर, और किनारे तक ले गई, ऐसे ऐसे हुक्ड, ऐसे उसने फंसाया और फंसाया कर कश्ती को कहाँ तक ले गई, किनारे तक ले गई। जूते इसने फेंक दिए थे अपने, ठीक है, साहिल पर। आगे चलते हैं, अब हम क्या हुआ देखते हैं। पुअर चाइल्ड, बेचारी लड़की, शी सेड द गैरडा, उसने गैरडा से कहा, हाउ डिड यू कम टू बी फ्लोटिंग ऑल अलोन थ्रू द वाइड वर्ल्ड, तुम क्यों अकेले बहती हुई इस पूरी बड़ी सी दुनिया से निकल के यहाँ तक आ गई। सो गैरडा टोल्ड द ओल्ड लेडी हर होल स्टोरी, गैरडा ने उस खातून को अपनी पूरी कहानी सुनाई, एंड आस्क्ड इफ शी हैड सीन काई, और उससे पूछा कि क्या उसने काई को देखा है। ही सही है, ही हैज़ नॉट बीन हेयर येट, वो तो अभी तक यहाँ नहीं आया माय डियर, बट आई एक्सपेक्ट ही विल बी वेरी सून, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो आ जाएगा। शी टुक गेरडा इनटू द हाउस, वो उसको अपने घर ले गई, एंड गेव हर चेरीज, और उसने उसको चेरीज खिलाई टू ईट, एंड वाइल शी एट देम, जब उसने वो सब खा लिए, द ओल्ड लेडी कॉम्ड द गर्ल, तो उसने बूढ़ी खातून ने गेरडा की कंघी की बालों में। नाउ इन ट्रुथ द ओल्ड लेडी वाज द लोनलीस्ट ऑफ ऑल मैजिशियंस, असल में वो जो बूढ़ी खातून थी वो तमाम जादूगरनियों में मुनफरिद थी। एंड शी वांटेड टू कीप गेरडा विद हर, और वो चाहती थी कि गेरडा उसके साथ रहे। सो शी कॉम्ड अवे ऑल हर मेमोरीज, लिहाजा उसने कंगा किया और कंगे के ज़रिए उसकी सारी यादें जो है भुला दी। सून गेरडा फॉरगेट ऑल अबाउट काई, थोड़ी देर में गेरडा काई के बारे में सब कुछ भूल गई। फॉर डेज, कई दिनों तक गेरडा प्लेड इन द कॉटेज, कॉटेज में वो खेलती रही, बट वन सनी मॉर्निंग शी वॉज वेंडरिंग, लेकिन एक जो है वो, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, तो कहाँ थे हम। वो काफ़ी दिन तक खेलती रही, और फिर अमंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, वो गार्डन में फूलों के दरमियान गई। व्हेन शी सा बुश, जहाँ उसने देखा कि एक झाड़ी है, ब्लूजमिंग विद रेड रोजेस, वो उसके अंदर बहुत सारे रेड कलर के फूल खिल रहे हैं। गेरडा किस द फ्लावर्स इन डे लाइट डिलाइट, गेरडा ने फूलों को खुशी से चूमा, ठीक है। गेरडा किस द फ्लावर इन डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी से, एंड स्ट्रेट अवे शी रिमेम्बर्ड काई, और बिल्कुल उसी वक्त उसे काई भी याद आ गया। आई हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, मैं यहाँ बहुत अरसे रुक गई। शी क्राइड आउट, उसने चिल्ला कर कहा, एंड हर वॉइस डिस्टर्ब्ड अ बिग ब्लैक क्रो फ्रॉम अ नियर बाय ट्री, और उसकी इस आवाज़ ने एक काले से जो कौवा बैठा हुआ था करीब में, उसको डिस्टर्ब कर दिया। का, उसने चिल्लाकर कहा, व्हाट इज़ द मैटर लिटिल गर्ल, क्या मसला है छोटी लड़की। आई हैव टू फाइंड माई फ्रेंड काई, हैव यू सीन हिम, मैं तलाश कर रही हूँ अपने दोस्त काई को, क्या तुमने उसे देखा है। आई सा बॉय पास दिस वे लास्ट वीक, मैंने देखा था यहाँ से एक लड़का गुजरा था पिछले हफ्ते। ही हैड वोन द हार्ट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, एंड नाउ ही इज़ अ प्रिंस, वो दिल जीत चुका था किसी प्रिंसेस का, और अब वो खुद प्रिंस बन गया है। दे लिव टुगेदर इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, वो दोनों मिल के रहते हैं एक खूबसूरत से पैलेस में, नॉट फार फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से दूर नहीं है। ओह आई वुड बी सो हैप्पी फॉर काय इफ़ ही हैड बिकम अ प्रिंस,
मैं बहुत खुश होंगी काई को देखकर बतौर एक प्रिंस के, लाफ्ड गेरडा। गेरडा ने हंसकर कहा, कैन यू शो मी द वे देयर, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो वहाँ पहुँचने का? सो द क्रो फ्लेव ऑफ एंड लेड गेरडा टू द पैलेस। लिहाजा वो कौवा वहाँ से उड़ा और उसको रास्ता दिखाते हुए पैलेस तक ले गए। इनसाइड दे बोथ क्रेप्ट अप अ शैडोई, अंदर वो दोनों पैरों पैरों या चुपके चुपके चलते हुए गए। अ शैडोई स्टेयरकेस, एक साए में जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस तक। अंटिल दे केम टू द रॉयल बेड चैम्बर, हत्ता कि वो चलते चलते जो रॉयल यानी शहनशाह का या शहजादे का जो बिस्तर था वहाँ तक पहुँच गए। गेरडा पीप्ड इन एट स्लीपिंग प्रिंस, गेरडा ने झांक कर देखा सोते हुए प्रिंस को। एंड बर्स्ट इनटू टीयर, और वो आंखों में उसके आंसू आ गए। ओह क्रो, वो क्रो को कह रही, इट इज़ नॉट काई एट ऑल, ये तो काई नहीं है। आई विल हैव टू गो ऑन लुकिंग बट आई एम सो टायर्ड, मुझे जाना है देखने के लिए लेकिन मैं थक गई हूँ। हर क्राइंग वोक द यंग प्रिंस एंड प्रिंसेस, उसकी रोने ने जगा दिया यंग प्रिंस को भी और प्रिंसेस को भी। एंड दे वर अमेज्ड टू सी अ लिटिल गर्ल सोबिंग, और वो बड़े हैरान हुए एक छोटी सी लड़की को सोबिंग, रोते हुए देखकर, एट द फुट ऑफ देयर बेड, अपने बिस्तर के किनारे। बट व्हेन दे हर्ड हर स्टोरी, लेकिन जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी, दे अंडरस्टूड हर टेयर, तो वो उसके आंसुओं को समझ गए। आई विल गिव यू माई प्रीटियस्ट ड्रेस टू चेयर यू अप, मैं तुम्हें अपना खूबसूरत तरीन लिबास देती हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। एंड आई विल गिव यू माई गोल्डन कोच, और मैं तुम्हें अपना गोल्डन कोच, सोने का ये पूरा कोच कहते हैं इस पूरे बग्गी को, ठीक है ना, मैं तुम्हें अपना सोने का बग्गी देता हूँ, ठीक है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, सो यू कैन ट्रेवल फारदर, ताकि तुम सफ़र कर सको दूर तक। एंड फास्टर, और तेज। एंड फाइन लिटिल काय ऑल द सुनर, और ढूंढ सको लिटिल काय को जल्द से जल्द। इन द प्रिंसेस कोच ग्रेडा रोड थ्रू अ डार्क फॉरेस्ट, अब उस कोच में बैठ के गेरडा ने डार्क फॉरेस्ट, अंधेरे जंगल के दौरान दरमियान से उसने सफ़र किया। द कोच वर्क ग्लिसेंड, जो काम था उस बग्गी पर वो झिलमिला रहा था। अमंग द ट्रीज, दरख्तों के दरमियान से, ठीक है, यानी वो इतना चमकीला बग्गी थी कि वो जब चलती थी और जंगल में से गुजरती थी तो वो जगमगाती थी, ठीक है, जगमगाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ग्लिसन। एंड सम वाइट रोबर्ट सा, और ऐसे में कुछ बदकार लुटेरों ने उसको देख लिया। शाइनिंग इन द मूनलाइट, चांद की रोशनी में चमकते हुए, ठीक है। इट इज़ गोल्ड, ऑल गोल्ड, ये तो सोना है, ये तो सब सोने का बना हुआ है। दे शाउटेड, उन्होंने चिल्ला कर कहा। एंड दे एम्बर्स्ड इट एट द नेक्स्ट क्रॉस रोड, और उन्होंने अगले क्रॉस रोड पर उसको रोक डाला। दे ड्रैग्ड गेरडा आउट ऑफ द कोच, उन्होंने खींच के निकाल बाहर किया उस कोच में से गेरेडा को। एंड कैरिड हर अवे टू देयर रॉबर कैसल, और उसको ले गए अपने चोरों के किले में। एट द डोर स्टूड अ ब्लैक आइड गर्ल, और दरवाजे पर एक काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी। द डॉटर ऑफ द रॉबर्ट चीफ, जो कि उन चोरों के बादशाह की बेटी थी। When they found out that Gerda was not a rich princess, जब उनको पता चला कि ये तो कोई अमीर प्रिंसेस नहीं है, and had nothing to steal, और इसके पास तो कोई भी चीज़ नहीं चुराने की, they decided to kill her, तो उन्होंने फैसला किया अब इसको मार देते हैं। Oh don't do that, ओ ऐसा मत करो, cried the rober's daughter, रोबर की बेटी ने रोते हुए कहा। She can play with me, ये मेरे साथ खेल सकती है, and I can wear her pretty clothes, और मैं इसके खूबसूरत कपड़े भी पहन सकती हूँ। ये इसको निकाल के बाहर कर रहे हैं सारे चोर, ठीक है। ये इनके पास बंदूक है पुराने ज़माने की, आगे चलते हैं। अब उसने कहा भाई मैं इसके कपड़े भी पहन लूँगी, आप इसको मारो मत। द रोबर चीफ स्कोल्ड,
जो रोबर का जो यानी जो चोरों का बादशाह था उसका दिल पिघल गया। ऑल राइट देन, चलो ठीक है, बट आई विल कीप हर अंडर लॉक एंड की, मैं इसे ताले में बंद करके रखूंगा, और शी माइट स्केप, या वरना ये भाग जाएगी, एंड गिव अवे अवर हाइडिंग प्लेस, और हमारी छुपी हुई जगह को लोगों को जाके बता देगी। दैट नाइट गेर्डा टोल्ड हर न्यू फ्रेंड अबाउट काई। उस रात फिर गेर्डा ने अपनी कहानी सुनाई काई, अपनी नई फ्रेंड को काई की, एंड हाउ शी लॉन्ग्ड टू फाइंड हिम, और ये बताया कि वो कितना इंटरेस्टेड है, कितनी डूबी हुई है, या कितना चाहती है उसको ढूंढना। एज शी स्पोक, जब वो कह रही थी, द डॉव्स इन द राफ्टर्स एंड एन ओल्ड रेंडियर लिसन टू हर स्टोरी। जब वो ये सुना रही थी तो एक फाख्ता वहाँ पर बैठी हुई थी, और एक ओल्ड रेंडियर, ये रेंडियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंडियर, और ये फाख्ता है। फाख्ता और रेंडियर लिसन टू हर स्टोरी, उसकी कहानी सुन रहे थे। सडनली वन ऑफ द डॉव सेड, अचानक उन दोनों में से, जो फाख्ता थी उनमें से एक ने कहा, कू कू, वी हैव सीन लिटिल काय, हमने लिटिल काय को देखा, ही रोड इन द स्नो क्वीन स्लेज, वो तो स्नो क्वीन की गाड़ी के साथ सफ़र कर रहा था। एज शी फ्लेव टूवर्ड्स लैपलैंड, जब वो लैपलैंड जा रहे थे। या सेड द रेंडियर, रेंडियर ने भी यही कहा, आई वॉज बॉर्न इन लैपलैंड, मैं तो खुद लैपलैंड में पैदा हुआ था। इट ग्लिटर्ड विद आइस एंड स्नो, वो जगह तो चमकती है बर्फ़ से, और आइस सख्त बर्फ़ होती है, और जो नरम बर्फ़ होती है उसको स्नो कहते हैं। एंड द क्वीन हैज़ हर समर पैलेस देयर, और क्वीन का वहाँ पर गर्मियों वाला महल है। ठीक है, अब लैपलैंड का ये इन्होंने पता बता। आई मस्ट गेट देयर क्विकली, मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। एक्सक्लेम गेर्डा, गेर्डा ने कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अनकाइंड टू मी दैट डे। अच्छा, अब मुझे पता चला कि उस दिन वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था। हिज हार्ट वॉज टर्निंग टू आइस, उसका दिल जो है वो बर्फ में तब्दील हो गया था। द रोबर वर स्लीपिंग, द रोबर वर स्लीपिंग, चोर सारे सो रहे थे। द चीफ्स डॉटर क्रेप टू हर फादर्स पिलो, ठीक है, वो छुप छुप के गई अपने अब्बा के तकिए के करीब, एंड स्टोल द की, और उसने चाबी चुरा ली, टू सेट ग्रेडा फ्री, ग्रेडा को आज़ाद कर दिया। टेक हर टू लेफ्टलैंड, इसको लेफ्टलैंड ले जाओ। शी टोल्ड द रेंडियर, रेंडियर से उसने कहा, हेल्प हर टू फाइंड काई, इसकी मदद करो काई को ढूंढने में। द रेंडियर वॉज डिलाइटेड टू बी गोइंग होम, रेंडियर खुश हो गया, खुश था कि वो अपने घर जा रहा है। एंड ही लीप्ड ओवर द मूर्स एंड मार्शेस, और वो उछलते कूदते फूदते जंगल में से और दलदली इलाकों में से गुजरता चला गया। दे ट्रेवल्ड फॉर सेवरल डेज, वो कई दिन तक सफ़र करते रहे। एंड राइट अनटिल एट लास्ट, और बिल आखिर पहुंच गए, कैम टू द लैपलैंड। इट वॉज़ वेरी वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी थी, विद आइस एंड स्नो एवरीवेयर, क्योंकि बर्फ़, ये जनाब उसका महल है, ठीक है, स्नो क्वीन का। चलें जनाब, अब हम आते हैं, लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, क्राइड गेर्डा, गेर्डा ने चिल्लाकर। स्पार्कलिंग इन द डिस्टेंस वाज स्नो क्वीन समर पैलेस, दूर से झिलमिला रहा था स्नो क्वीन का समर पैलेस। लाइक ए माउंटेन ऑफ डायमंड, जैसे कि हीरों का कोई पहाड़ खड़ा हुआ हो। इनसाइड हर पैलेस, अच्छा, उसके पैलेस यानी महल के अंदर, द स्नो क्वीन हैड मेड काई हर स्लेव, स्नो क्वीन ने काई को अपना स्लेव बनाया हुआ था, ठीक है, यानी गुलाम बनाया हुआ था। शी वाज एज शार्प टंग एंड स्पाइटफुल एज फॉरेस्ट, उसकी ज़बान बहुत ही जो है वो काटदार थी, बिल्कुल ऐसे जैसे जंगल के अंदर होती है, यानी उसकी जो बातचीत थी, इसका मतलब है वो फोर्सिंग हिम टू पॉलिश द वेस्ट, और वो उसको सख्ती से डांट कर पॉलिश करवा रही थी बहुत सारी इलाकों की जगहों को। आइसी फ्लोर, जिसमें बर्फ़ वाले फ्लोर भी थे, फर्शों की वो पॉलिश करवा रही थी उससे। ही वुड हैव वेप्ट
वो रोए जा रहा था, बट हिज हार्ट वॉज टू फ्रोजन फॉर टीयर, लेकिन उसका दिल तो इतना सर्द हो चुका था कि उसको आंसू भी नहीं आ रहे थे। द स्नो क्वीन गेव काई सम आइसिकल्स एंड सेड, स्नो क्वीन ने उसको कुछ बर्फीली चीज़ दी और कहा, शेप दीज इनटू वर्ड एटर्निटी। ठीक है, ये लो, इसको एक लफ्ज़ बनाओ, एटर्निटी, एंड आई में सेट यू फ्री, अगर तुम बना दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। देन शी फ्लीव अवे टू हीप, फिर वो उड़ के चली गई हीप ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के अंदर, ऑन द सिटीज़ शहरों में, एंड फैच डाउन एवेलेंचेस ऑन द हेड्स ऑफ क्लाइंबर, और वहाँ तूफान पैदा करने लगी। ठीक है, मतलब क्योंकि वो क्वीन थी और वो बर्फ़ का तूफान लेकर आती थी, और ख़ास तौर पर जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते थे उनके ऊपर एवालांचेस लाती। एवालांचेस वो होते हैं जब कोई पहाड़ पे चढ़ रहा हो तो ऊपर से बर्फ़ नीचे गिरना शुरू हो जाती है। काय वाज, अच्छा वो उसको काम दे के चली गई कि ये जो वर्ड है ये जो बर्फ़ है इसको तुम्हें इसमें से वर्ड बनाना है, एटर्निटी। ठीक है। काय वाज लेफ्ट अलॉन विद द आइसिकल्स, काय जो है वो वहाँ रह गया ठंडक के साथ। हिज हैंड्स वर ब्लू विद कोल्ड, उसके हाथ नीले हो गए थे ठंड की वजह से। बट ही फेल्ट नथिंग, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू शेप द वर्ड एटर्निटी, वो अभी भी उस बर्फ से एटर्निटी लिखना की कोशिश कर रहा था। वैन गेरडा फाउंड हर वे, जब गेरडा ने अपना रास्ता बनाया इनटू द पैलेस, और वो महल में आ गई, एंड टू हिज वेस्ट, और उसके उस जगह तक पहुंच गई, फ्रोजन रूम जो कि जमा हुआ कमरा था। काई, शी क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, काई, आई हैव फाउंड यू एट लास्ट, मैंने तुम्हें पा लिया बिलाखिर। एंड शी फ्लंग हर आर्म्स अराउंड हिम, और उसने अपनी हाथों से उसको उसकी फ्लंग का मतलब उसको बाजुओं में ले लिया, उसको गले से लगा लिया। बट काई स्टूड स्टिल एंड कूल्ड एंड अनस्माइलिंग, लेकिन काई बस ऐसे ही खड़ा रहा, ना उसने स्माइल किया, ना उसने जो है वो ठंडा बना रहा। हु आर यू, कौन हो तुम, वाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आर यू अनदर ऑफ द स्नो क्वीन स्लेव, क्या तुम भी एक इस क्वीन स्नो क्वीन की कोई ग़ुलाम हो। गो अवे, चली जाओ यहाँ से। लेट गो ऑफ मी, मुझे भी जाने दो। गेर्डा रिफ्यूज टू लेट गो, गेर्डा ने इनकार किया जाने से। डिस्पाइट हिज अनकाइंड लुक्स, बजाय उसके अनकाइंड देखने, यानी वो बड़ा सख्त मिजाजी से देख रहा था, इसके बावजूद। शी वेप्ट टेयर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो रोने लगी खुशी के आंसुओं के साथ। एट सेइंग हिम अगेन, उसको दोबारा देखकर। एंड एज शी क्राइड, और जब वो रोने लगी, हर वार्म टेयर्स ट्रिकल इनटू काइज आईज, उसके गरम गरम आंसू लुढ़कते हुए काई की आंखों में गिरे। एंड मेल्टेड द आइज, और उसने इन हिज हार्ट, उसके दिल में जो बर्फ़ थी उसको पिघला दिया। एंड काई रिमेंबर्ड हर, काई को वो फौरन याद आ गई। गेरडा, इट इज़ यू, गेरडा ये तुम हो। ही लाफ्ड, वो हंसा। एंड दे हग्ड एंड किस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से गले मिले और उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया। एंड डांस फॉर जॉय, और खुशी से नाचने लगे। द पीसीज ऑफ आइस डांस टू, वहाँ जो बर्फ़ के टुकड़े पड़े थे वो भी डांस करने लगे। एंड शेप द वर्ड एटर्निटी, और ख़ुद ब खुद वो वर्ड बन गया एटर्निटी, ऑन द आइसी फ्लोर, आइसी फ्लोर पर। नाउ आई एम फ्री, अब मैं आज़ाद हूँ। क्राइड काई, काई ने कहा, आई एम फ्री ऑफ स्नो क्वींस पावर्स, मैं अब स्नो क्वीन की ताकत से आज़ाद हूँ। एंड माई हार्ट इज़ माई ओन अगेन, और अब मेरा हार्ट जो है मेरा अपना हो गया है। गेरडा लेट काई टू द पैलेस प्लेस वेयर द रेनडियर वाज वेटिंग, गेरडा उसको लेकर उस जगह पर आ गई जहाँ रेनडियर उसका इंतज़ार कर रहा था। एज दे ट्रेवल्ड बैक द सन शोन ब्राइटली, जब वो वापसी का सफ़र कर रहे थे तो सूरज बड़े अच्छे तरीके से चमक रहा था। एंड बाय द टाइम दे रीच्ड होम, और जब तक वो घर पहुँचे, इट वाज समर अगेन, दोबारा से जो है वो गर्मियाँ आ गई थी। एंड द रोजेज इन द गार्डन वर इन फुल ब्लूम, और गार्डन के अंदर जो रोजेस थे, गुलाब के फूल, वो बहुत
भरपूर तरीके से खिल रहे थे। ठीक है, यहाँ कहानी हो गई ख़त्म। ठीक है, चल। ठीक है, तो कहानी अच्छी थी, बहुत मज़ेदार। उसमें बहुत सारे ख़यालात थे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत सारे तसव्वुरात। ठीक है, और मोहब्बत की नरमी। ठीक है, और इस सब चीज़ों को इस कहानी में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। तो अब हम पहले इस कहानी को सुनेंगे और सुनने के बाद फिर आगे चलकर इसका काम करेंगे। ठीक है। Once, long ago, there was a little boy called Kai and a little girl called Gerda. They lived next door to each other, and they loved each other very much. Between their two houses was a garden where Kai and Gerda played among the flowers all summer long. Gerda's favourite flowers were the roses, and she made up a verse about them, especially for Kai. Until the last rose blooms and dies, we will be friends, Gerda and Kai. When winter came, they sat inside by the warm stove and listened to Kai's grandmother telling stories about the wicked Snow Queen. She flies with the sleet and smothers the fields with snow. She stiffens the flowers with frost and freezes the rivers. Her heart is a block of ice, and she would like to make everyone's heart as icy as her own. As the old woman spoke, the wind howled round the house, and a window clattered open. A flurry of sleet blew into Kai's face, and a splinter of ice pierced his eye. Instantly it travelled to his heart and lodged there. Kai cried out in pain. But a few moments later, he was laughing again, and Gerda thought no more about it. The next day, Kai went to play in the town square with the other boys. "Can I come?" said Gerda. But Kai turned on her angrily. "Of course not, you're only a stupid girl." Gerda was very hurt. How could she know that the icicle in Kai's heart was turning it to ice? The boys liked to tie their sledges to the farmer's cart, which pulled them across the snow. But this day a big white sleigh stood in the square, its driver dressed in white fur. "This will be better than the farmer's cart," thought Kai, and he tied his sledge to the back of the white sleigh. The sleigh moved off, faster and faster, until Kai began to get frightened. He wanted to untie his sledge, but could not undo the rope. On and on they went, out of the city gates, on and on, flying with the wind. "Help! Help!" shouted Kai, but nobody heard him. They flew for hours, until suddenly they stopped, and the driver stood up. The driver was a tall, thin woman, and her coat and hat were made of snow. Kai stared in wonder. There before him stood the Snow Queen. She lifted Kai into the sleigh beside her and wrapped him in her coat. "You're cold," she said, and kissed him on the forehead. Though her kiss was like ice, Kai no longer felt the cold. He thought that nobody in the world could be more beautiful than the Snow Queen, for it was she who had sent the wind to plunge an icicle into Kai's heart. By now it had turned to solid ice, and he forgot all about Gerda and his grandmother. Gerda wept bitterly when Kai did not come home. Everyone said he must be dead, lost somewhere in the deep snow. All winter she waited, but Kai did not come back. At last the warmer weather came,
and Gerda was given new red shoes to wear with her spring clothes. She put them on and went to the wide river. "Have you seen my friend Kai?" she asked the waves. "I'll give you my new red shoes if you tell me where he is." The tumbling waves nodded their foaming heads. So she climbed into a little boat moored among the reeds, then tossed her shoes as far as she could into the water. As she did so, the boat drifted away from the bank and began racing downstream. Gerda was frightened, but she dared not jump out. "Perhaps the boat will carry me to Kai," she thought. The boat carried Gerda down the river until it passed a little thatched house beside a cherry orchard. A strange old lady came out of the cottage, wearing a large hat. With her crooked walking stick, she hooked the boat and pulled it to the shore. "Poor child," she said to Gerda. "How did you come to be floating all alone through the wide world?" So Gerda told the old lady her whole story and asked if she had seen Kai. "He's not been here yet, my dear, but I expect he will be very soon." She took Gerda into the house and gave her cherries to eat. And while she ate them, the old lady combed the girl's hair. Now, in truth, the old lady was the loneliest of all magicians, and she wanted to keep Gerda with her. So she combed away all her memories. Soon Gerda forgot all about Kai. For days Gerda played in the cottage. But one sunny morning she was wandering among the flowers in the garden when she saw a bush blossoming with red roses. Gerda kissed the flowers in delight. And straight away she remembered Kai. "I've stayed here too long," she cried out, and her voice disturbed a big black crow from a nearby tree. "Caw, what's the matter, little girl?" "I have to find my friend Kai. Have you seen him?" "I saw a boy pass this way last week. He had won the heart of a princess, and now he's a prince. They live together in a beautiful palace not far from here." "Oh, I would be so happy for Kai if he had become a prince," laughed Gerda. "Can you show me the way there?" So the crow flew off and led Gerda to the palace. Inside, they both crept up a shadowy staircase until they came to the royal bedchamber. Gerda peeped in at the sleeping prince and burst into tears. "Oh, Crow, it isn't Kai at all. I'll have to go on looking, but I'm so tired." Her crying woke the young prince and princess, and they were amazed to see a little girl sobbing at the foot of their bed. But when they heard her story, they understood her tears. "I'll give you my prettiest dress to cheer you up," said the princess. "And I'll give you my golden coach," said the prince. "so you can travel farther and faster and find little Kai all the sooner." In the prince's coach, Gerda rode through a dark forest. The coachwork glistened among the trees, and some wicked robbers saw it, shining in the moonlight. "It's gold, all gold!" they shouted, and they ambushed it at the next crossroads. They dragged Gerda out of the coach and carried her away to their robber castle. At the door stood a black-eyed girl, the daughter of the robber chief. When they found out that Gerda was not a rich princess and had nothing to steal, they decided to kill her. "Oh, don't do that," cried the robber's daughter.
She can play with me and I can wear her pretty clothes. The robber chief scowled. All right then, but I'll keep her under lock and key, or she might escape and give away our hiding place. That night, Gerda told her new friend about Kai and how she longed to find him. As she spoke, the doves in the rafters and an old reindeer listened to her story. Suddenly, one of the doves said, "Coo, coo, we've seen little Kai. He rode in the Snow Queen's sleigh as she flew towards Lapland." Ah, yes, said the reindeer. I was born in Lapland. It glitters with ice and snow, and the Queen has her summer palace there. "I must get there quickly," exclaimed Gerda. "Now I understand why he was unkind to me that day. His heart was turning to ice." The robbers were sleeping. The chief's daughter crept to her father's pillow and stole the key to set Gerda free. "Take her to Lapland," she told the reindeer. "Help her to find Kai." The reindeer was delighted to be going home, and he leapt over the moors and marshes. They travelled for several days and nights, until at last they came to Lapland. It was very, very cold, with ice and snow everywhere. "Look! Over there!" cried Gerda. Sparkling in the distance was the Snow Queen's summer palace, like a mountain of diamonds. Inside her palace, the Snow Queen had made Kai her slave. She was as sharp-tongued and spiteful as Frost, forcing him to polish the vast icy floors. He would have wept, but his heart was too frozen for tears. The Snow Queen gave Kai some icicles and said, Shape these into the word eternity, and I may set you free. Then she flew away to heap snow on the cities and fetch down avalanches on the heads of climbers. Kai was left alone with the icicles. His hands were blue with cold, but he felt nothing. He was still trying to shape the word eternity when Gerda found her way into the palace and to his vast frozen room. "Kai!" she cried, "I've found you at last!" And she flung her arms around him. But Kai stood still and cold and unsmiling. "Who are you? What are you doing here? Are you another of the Snow Queen's slaves? Go away! Let go of me!" Gerda refused to let go. Despite his unkind looks, she wept tears of happiness at seeing him again. And as she cried, her warm tears trickled into Kai's eye and melted the ice in his heart. And Kai remembered her. "Gerda, it's you!" he laughed, and they hugged and kissed each other and danced for joy. The pieces of ice danced too and shaped the word eternity on the icy floor. "Now I'm free!" cried Kai. "I'm free of the Snow Queen's powers, and my heart is my own again." Gerda led Kai to the place where the reindeer was waiting. As they travelled back, the sun shone brightly, and by the time they reached home, it was summer again, and the roses in the garden were in full bloom.
ठीक है, तो आपने कहानी ओरिजिनल आवाज़ में भी सुन ली। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। ठीक है। सवाल जवाब कहाँ चले गए भाई इसके? इसके सवाल जवाब ये आ गए। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल देखें इसका। ये आप बस सवाल आपको देखने हैं और जवाब देखने हैं। मैं सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को रोकते जाइए। सवाल देखिए, दूसरा सवाल, उसका जवाब उतारिए। तीसरा सवाल पढ़िए अच्छे तरीके से, उसको जवाब को पढ़ें फिर उसे उतारें। ये चौथा सवाल है, उसका जवाब है। उसके बाद पांचवा सवाल और उसका जवाब। फिर यहाँ छठा सवाल है। छठा और सातवां, ये दोनों सवाल एक साथ आ गए हैं इस स्क्रीन पर। उसके बाद आठवां सवाल। आठवां सवाल, उसके बाद ये नवां सवाल। ठीक है। आप क्योंकि अब बड़ी क्लास में हैं, इसलिए मैं आपको सवाल पढ़ के नहीं सुनाता। आप पर ही छोड़ता हूँ कि आप सवाल भी खुद पढ़ें और जवाब भी खुद पढ़ें और समझने की कोशिश करें और फिर अपनी कॉपी में इसको उतारें। ये 10वां सवाल है। इसके बाद यहाँ से शुरू हो रहे हैं एमसीक्यूज़। हर एमसीक्यूज़ को आपको कॉपी में उतारना है और 4 जवाबात में से जो सही जवाब है उसे अपनी कॉपी में लिखना है। ये पहला एमसीक्यूज़ था। उसके बाद ये दूसरा एमसीक्यूज़ है। ठीक है। सवाल भी आपके सामने है, जवाबात भी आपके सामने है। उसके बाद ये तीसरा एमसीक्यूज़ है। ठीक है। दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा। ठीक है। तीसरा ये रहा। तीसरे के बाद फिर ये आपके पास चौथा। ठीक है। चौथे के बाद फिर ये पांचवा एमसीक्यूज़। पांचवें एमसीक्यूज़ के बाद ये छठा एमसीक्यूज़ और छठे के बाद ये सातवां। सातवें के बाद ये आठवां और आठवें के बाद नवां और नवें के बाद 10वां। ठीक है। 10 एमसीक्यूज़ आपने किए। उसके बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी खाली जगह। ये पहली खाली जगह, पहली 3 खाली जगह इस स्क्रीन पर हैं। उसके बाद चौथी, पांचवी और छठी खाली जगह यहाँ आपके सामने है। उसके बाद सातवीं, आठवीं और नवीं खाली जगह के लिए ये वाली स्क्रीन है और ये इसके साथ 10वीं खाली जगह भी आ गई। इसके बाद से ट्रू फॉल्स के जुमले शुरू हो रहे हैं। हर जुमला आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बताना है कि जुमला सही है या गलत है। शुरू के 4 जुमले आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको आप उतारिए और हर जुमले के आखिर में बताइए कि वो ट्रू है या फॉल है। ठीक है। उसके बाद ये पांचवा जुमला, पांचवें के बाद छठा, सातवां, आठवां, नवां और सबसे आखिर में ये 10वां जुमला। इन 10 जुमलों के बारे में आपको ट्रू बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। इस तरह से हमारा काम भी जो है कंप्लीट हो गया। बहुत तवज्जो के साथ, बहुत सूझबूझ, बहुत सोच समझ के आप सवालात पढ़ा करें और सवालात के जवाबात को अपनी कॉपी में लिखा करें। ठीक है। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।